देखिए जो आपके पास ये हीट इंजन है, ठीक है, ये आपके पास ऑपरेट होता है एक साइक्लिक प्रोसेस में। हीट इंजन इज ए सिस्टम ऑपरेटिंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ये आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट होता है जो आपके पास कन्वर्ट करता है क्या, हीट इनटू वर्क, ठीक है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंजेस। उसमें खुद में कोई बदलाव नहीं आते हैं, ठीक है। वो आपके पास सिर्फ हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और ये सब कुछ एक सिस्टम जब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अंडरगो करता है तब होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो हीट इंजन इज ए सिस्टम ऑपरेटिंग इन साइक्लिक प्रोसेस। एक हीट इंजन एक ऐसा हीट इंजन जो आपके पास साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट होता है और क्या करता है, हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट करता है, जिस इस सारी प्रोसेस में उस एंड में इन द एंड ऑफ द साइकिल उसमें खुद में कोई बदलाव नहीं आते, ठीक है, विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंजेस। तो आइए देखते हैं आपके पास हीट कार्नोट हीट इंजन का आपके पास डेरिवेशन, ठीक है, इसको समझते हैं अपने। देखिए इसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल यूज होगा पहले मैं वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज है, कार्नोट हीट इंजन, मैं इसका बहुत ही रफ डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। ये आपके पास T1 टेम्परेचर पर है, ये आपके पास T2 टेम्परेचर पर है, ठीक है। और ये आपके पास कोई वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। और ये ओके, तो इसके अंदर क्या है आपके पास, जो ये T1 T2 बनाए हैं इनको मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके पास T1 और T2, ठीक है। ये T1 कोई आपके पास सोर्स है, टेम्परेचर सोर्स इसका आपके पास टेम्परेचर कितना है, T1 है, ठीक है। और ये आपके पास इंसुलेटेड है फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास क्या है, दूसरा आपके पास है सोर्स, सिंक, सोर्स हो गया। आप सिंक के बारे में बात करते हैं। सिंक आपके पास है T2 टेम्परेचर पर, सिंक नाम देता हूं मैं इसे, सिंक T2, ठीक है। ये बन गया ऐसे, ठीक है। ये आपके पास किसके ऊपर है, T2 टेम्परेचर पर है, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आ गई हैं, इसके अंदर दो चीजें कन्वर्ट कर दी हैं मैंने, ये चीज ये चीज, ठीक है। दोनों ही आपके पास इंसुलेटेड है, मतलब कि यहाँ से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा एनवायरमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम लेते हैं, इसके अंदर ये एक बॉक्स टाइप आपके पास सिस्टम, सिस्टम कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है। इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो वॉल्स हैं वो तो इंसुलेटेड है, ठीक है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। पर यहाँ से हीट एक्सचेंज हो सकता है इसके बॉटम से, ठीक है, इसके तल से, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस भरा हुआ है जैसे आपके पास, ठीक है, और ऊपर आपके पास कोई वेट रखा हुआ है W, ठीक है। ऐसे है, इसको मैं नाम दे देता हूँ आपके पास 1 नंबर, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ठीक है। चौथे नंबर पे एक मैं इंसुलेटिंग स्टैंड बना लेता हूँ, एक स्टैंड बना लेता हूँ इंसुलेटिंग स्टैंड। ये प्लेटफॉर्म टाइप है आपके पास, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है। जब आपके पास जैसे किसी चीज को यहाँ पर रख दिया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाएगा, ठीक है, तब उसके बाद यहाँ से ये प्लेटफॉर्म उस सिस्टम की हीट एक्सचेंज नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसे मैं नाम देता हूँ चौथा नंबर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगा। जब पहले को आपके पास दूसरे पे रखा गया, जब पहले को दूसरे के ऊपर रखा गया, तो दूसरे के ऊपर जब रखा जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये आप यहाँ पर रखोगे दूसरे पर, तो ये आपके पास टेम्परेचर T1 पर है, और इसमें क्या कह रहा हूँ, सोर्स कह रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या होगा, इस टाइम पर जब ये 1 2 पर होगा तो एक बार तो टेम्परेचर आपके पास T1 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, T1 कांस्टेंट रहेगा। और उस वक्त आपके पास देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस में जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मैंने उसके अंदर ये देखा था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब आपके पास कोई भी हीट एक्सचेंज हो रही है सारी की सारी वर्क डन के अंदर चेंज हो जाएगी। जब इसको यहाँ पर रखा जाएगा तो आपके पास कितना हीट एक्सचेंज हो गया, Q1 हीट एक्सचेंज हो गया, ठीक है, Q1 हीट एक्सचेंज हो गया, ठीक है। जब 1 को 2 पे रखा गया तो 1 ने Q1 हीट एक्सचेंज कर लिया एट टेम्परेचर T कांस्टेंट, ठीक है। और वर्क डन कितना हुआ, डेल Q इज इक्वल टू डेल W, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ ये, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, जब यहां पर रख दिया उसके बाद ये 1 को कहां पर रखा गया, 4 पर रखा गया, 4 पर रखा गया। 4 पर रखने का मतलब ये है कि अब इसके जो बॉटम पार्ट है, इसका जो बॉटम पार्ट अब ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो इसका तल है वो भी आपके पास इंसुलेटेड हो गया ना, मतलब कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करेगा सराउंडिंग के साथ। तो इस जब एक को 4 पे रखा जाएगा, एक को 4 पे रखा जाएगा तो डेल क्यू हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हीट एक्सचेंज 0 होने का मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। अब ओके, तो इस वक्त जब ये यहाँ पर रखा जाएगा, एक को जब 4 पे रखेंगे हम, ठीक है, तब यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हीट इसने 2 नंबर से ली थी, सोर्स से ली थी, ठीक है, अब उस हीट, जब कोई चीज हीट अप होती है, ठीक है, तो वो आपके पास उसके हीट से वो चीज ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज आपके पास ऊपर उठनी, वो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, ठीक है। दूसरे नंबर में ये आपके पास एक से जब इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, मतलब कि ये जो तला है, मतलब कि ये जो वेट है, वेट आपके पास ऊपर को जाने लगेगा, ओके।
नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जब एक को 4 पे रख दिया गया, अब मैं आपके पास एक को 3 पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास कम टेम्परेचर पर होता है, सिंक है ना, जो आपके पास कम टेम्परेचर है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, T1 आपके पास बड़ा है T2 से, ठीक है। तो ओके, जब एक को 3 पे रखा जाएगा, एक को 3 पे रखने का मतलब ये है कि आपके पास जब इस पे रखा जाता है ना, तो मतलब कि यहाँ पर अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट पर बात होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट के वक्त यहाँ पर आपके पास क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। हीट अब कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, 1 से 3 को ट्रांसफर होगी, क्योंकि 3 में आपके पास टेम्परेचर क्या है, 3 का टेम्परेचर आपके पास कम है, ठीक है। और इसने टेम्परेचर कहाँ से लिया था, 1 से लिया था, सोर्स से लिया था, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एक नंबर का टेम्परेचर ज्यादा है आपके पास, एक ये 2-3 नंबर का टेम्परेचर आपके पास कम है। तो हीट एक्सचेंज होगी 1 से 3 की तरफ, 1 से 3 की तरफ हीट एक्सचेंज होगी, और ये टेम्परेचर टी कांस्टेंट पर होगा। तो यहाँ पर आपके पास जब पहले तो आपके पास क्या होगा, एक्सपेंशन हुआ था, ये वेट ऊपर को गया था ना। अब यहाँ पर आपके पास जब कोई चीज ठंडी होती है, ठीक है, ठंडी होती है तो नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो आपके पास ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो आइसोथर्मल इसके अंदर क्या होगा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इसके अंदर कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है। अब क्या हुआ लास्ट पार्ट में, फिर वापस से एक को 4 पे रखा गया, ठीक है। एक को जब 4 पे रखा गया, ठीक है, ये अपना जितना इसने एक्सपेंड होना था इतना वो एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। अब वापस से ये ऐसा पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो डेल क्यू वापस से आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं वापस से, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ मैं, यहाँ पर P और V। देखिए स्टार्ट जो इसने किया, एक नंबर ने जो स्टार्ट किया वो आपके पास किया, इसका जो प्रेशर और वॉल्यूम था P1 V1 था, एक नंबर का। एक नंबर को देखिए हमने कहाँ पर रखा था, एक को 2 पे रखा था, एक को 2 पे रखा। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर क्योंकि सोर्स पे रखा तो T1 कांस्टेंट रहा। तो यहाँ पर आपके पास हीट एक्सचेंज हुआ, और हीट एक्सचेंज मैक्सिमम हुआ, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन हुआ। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर कुछ वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है, जिसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पहुंच गया आपके पास P2 V2 तक, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में आपके पास क्या रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, T1 रहा, ठीक है। उसके बाद जब एक को 4 पे रखा गया, एक को जब 4 पे रखा जाएगा, तब ये वापस आपके पास एक्सपेंड होगा एकदम फुली आराम से, ठीक है, एकदम आराम से होगा। और आपके पास ये V2 से वॉल्यूम कहाँ पर पहुंच जाएगा, V3 पहुंच जाएगा। देख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर V1 से V2 बनाया तो काफी स्मॉल चेंज दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो ये P3 V3, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में जब एक को 4 पे रखा जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, डेल क्यू इज इक्वल टू 0, डेल क्यू इज इक्वल टू 0 मतलब कि हीट एक्सचेंज 0 है, ठीक है। ओके, P3 V3 को रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब एक को 3 पे रखा जाएगा, एक को 3 पे रखने के बाद अभी ठंडा होगा, ठंडा होगा तो इसमें क्या होता है, जब चीजें ठंडी होती हैं तो आपके पास यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम होने लगेगा, क्योंकि आपके पास जब आपके पास टेम्परेचर ज्यादा था, हमने ज्यादा टेम्परेचर पर एक को रखा था, ठीक है, तब ये ऊपर चला गया था ना, ये वेट ऊपर चला गया था। जब हम एक को कहाँ पर रखेंगे, 3 पर रखेंगे, और 3 आपके पास ठंडा है, ठीक है, ठंडा है तो आपके पास इसका वॉल्यूम कम जाने लगेगा, ठीक है, ऐसे चल जाएगा ये, ठीक है। ये पहुंच गया, मान लीजिए आपके पास P4 V4। और ये किस पे हुआ है, ये आपके पास तब हुआ है जब आपके पास टेम्परेचर T2 कांस्टेंट था, T2 टेम्परेचर पे रखा हुआ था ना, T2, ठीक है। उसके बाद इसे कहाँ रखा गया, उसके बाद इसे वापस से प्लेटफॉर्म 4 नंबर पर रखा गया। 4 नंबर पर आपके पास हीट एक्सचेंज 0 है, ठीक है। और ये वापस से आपके पास क्या होगा, कंप्रेस होगा जितना होना होगा, ठीक है, ये ऐसे। ओके, तो ये आपके पास कार्नोट साइकिल बन गया। ओके, अब इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं। ओके ओके, तो इसमें सारे ग्राफ का वर्कडन लिखता हूं मैं। जैसे मान देख लिए आप, आपने पहले पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, ये पहली प्रोसेस कौन सी हो रही है, P1 V1 से P2 V2 जा रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में हमने एक को 2 पे रखा था, एक को 2 पे रखा था जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो ये आपके पास थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पर एक्सपेंड हुआ ना, V1 से V2 तरफ चला गया, ठीक है। तो ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, RT1 ln V2 over V1, क्योंकि V2 तक पहुंच गया ना एक्सपेंड होता होता। ओके, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, P2 V2 से P3 V3 पहुंचा, ये तब हुआ जब एक को 4 पे रखा गया, और एक को 4 पे रखते वक्त आपके पास डेल क्यू 0 था, मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस थी। एडियाबैटिक प्रोसेस का होना आपके पास क्या है, इसमें आप फॉर्मूला वापस से जो हमने पिछले डराइव किया था, R T1 माइनस T2, देखिए ये T1 से T2 की तरफ जा रहा है ना, T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1। ओके, अब जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट वर्क डन आपके पास एक को 3 पे रखा गया, एक को 3 पे रखने पर आपके पास वो सिंक पे रखा गया था ना, इस सिंक पे रखा गया था, तो उसका टेम्परेचर T2 था, ठंडा हो रहा था। इसके अंदर आपके पास क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुआ, ठीक है, पर हुआ आइसोथर्मली, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए वो कंप्रेस्ड हुआ। कंप्रेस्ड हुआ तो मतलब कि क्या लिखेंगे, R T2 ln, देखिए V3 से आपके पास V4 तक पहुंच गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V4 ओवर V3,
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो वापस से आपके पास क्या हुआ, हमने एक को 4 पे रखा, मतलब कि वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे रखा। ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा और उसमें आपके पास फुली डीकम्प्रेस्ड होगी, ये अपनी इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होते हुए आपके पास क्या होगा, आर T2 माइनस T1। ठीक है, क्योंकि T2 से T1 की तरफ जा रहा है ना, T2 माइनस T1 ओवर गामा माइनस 1। तो आप देख रहे होगे कि ये जो ये टर्म है और ये टर्म है आपके पास थोड़े से आपके पास अंतर से कट जाएगी। ठीक है, ये कट गई आपके पास और यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, वर्क डन आपके पास रह गया आर T1 माइनस T2 T2 और log V2 ओवर V1। आप तो कहोगे कि सर यहाँ पर तो V4 बाई V3 था, आपने यहाँ पर ही कॉमन कैसे ले लिया। ठीक है, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर log V2 और V1 कॉमन कैसे ले लिया। देखिए, आप ये बात तो ग्राफ में देख के कह ही सकते हैं कि आपके पास जब ये यहाँ से इस पॉइंट से 2 नंबर से 3 नंबर में पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस थी और एडियाबैटिक प्रोसेस की जो आपके पास इक्वेशन बनती है वो आपके पास क्या होती है, टीवी गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या था, T1 V2। ठीक है, ये T1 V2 T1 V2 गामा माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास बराबर होगा T2 V3। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पहुंचा ना, T2 V3 गामा माइनस 1। ओके, एक तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब ओके, एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, जब यहां से ट्रेवल करेगा ये, ठीक है, एक जब इस साइड से जाएगा, इस साइड से जाएगा तो आप क्या लिखोगे, T2 V4 गामा माइनस 1 और ऊपर आएगा आपके पास T1 V1। ठीक है, T1 V1 गामा माइनस 1। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड कर दूं तो आपके पास T1 T1 कैंसिल, T1 T2 कैंसिल आपके पास, तो आपके पास बन जाएगा V2 ओवर V1 इज इक्वल टू V3 ओवर V4। ठीक है, तो V2 ओवर V1 और ये V3 ओवर V4, ठीक है, ये तो दोनों सेम आ गए आपके पास। तो V2 ओवर V1 V3 ओवर V4 आपके पास सेम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर चेंजेस करूँ इस ऊपर वाले फॉर्मूले में तो आपके पास क्या आएगा, R T1 ln V2 ओवर V1 ln V2 ओवर V1 और यहाँ पर आप V4 ओवर V3 है तो इसको V3 ओवर V4 बनाने के लिए बाहर माइनस कर सकते हैं, तो R T2 ln V3 ओवर V4 को हम V2 ओवर V1 लिख सकते हैं, V2 ओवर V1, तो आपके पास वापस से ये बन जाएगा। तो टोटल जो वर्क डन आपके पास आ गया है वो ये इतना आ गया। ओके ओके, तो हमारे पास जो दक्षता आएगी, एफिशिएंसी आएगी, वो कैसे लिख सकते हैं, कितना कार्य किया गया और कितनी हीट दी गई थी शुरुआत में। तो कार्य तो हमारे पास ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और शुरुआत में हीट कितनी दी गई थी। अब देखिए शुरुआत की जो हमारे पास प्रोसेस थी वो थी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जितनी जितनी आप हीट देंगे सारी की सारी वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो Q1 बराबर आपके पास ये टर्म होगी। ठीक है, इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, R T1 माइनस T2 ln V2 ओवर V1 डिवाइड बाय R T1 ln V2 ओवर V1। ठीक है, तो ये तो आपके पास जो टर्म कैंसिल हो रही है वो काट देता हूँ मैं और आपके पास क्या आएगा 1 माइनस T2 ओवर T1। तो आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी वो इस तरीके से डिफाइन होगी, 1 माइनस T2 ओवर T1। ठीक है, वर्क इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसी चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क डन नीटा इज इक्वल टू वर्क डन बटे Q1 है आपके पास, और वर्क डन आपके पास किसके बराबर होगा, आपके पास बराबर होगा Q1 माइनस Q2 के। ठीक है, यही तो हुआ आपके पास। ठीक है, ये कैसे कह रहा हूं मैं, Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। देखिए ये अब आपका सिस्टम, ठीक है, सिस्टम आपके पास, ये Q1 हीट ली इसने, ठीक है, ये इसने Q2 हीट इधर दे दी। ठीक है, ये इसने कार्य कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। ठीक है, या फिर W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ओके, तो ये चीज बन गई है आपके पास। ओके, तो आप इसको एफिशिएंसी को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं Q2 ओवर Q1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। ओके, डन है।